एक जॉब की तरह आजकल टीचर को देखा जाता है कि टीचिंग इज अ जॉब, पैसे लो, पढ़ाओ, बात खत्म। बट अगेन कि लाइक अगर हम लोग सपोर्ट या एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक टीचर अपने एजुकेशन सिस्टम से, इंडियन एजुकेशन सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करता है या क्या सपोर्ट उसे चाहिए जिससे वो इस एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा ब्लूमिंग बना सकता है, या फिर कह सकते हैं कि लाइक हाँ इतने पे पहले ये वाला सवाल खत्म कर लेते हैं कि लाइक व्हाट यू थिंक लाइक टीचर्स के राइट क्या, व्हाट यू थिंक लाइक टीचर्स के राइट क्या होने चाहिए और उसके एक्सपेक्टेशन या उसे किस तरह के सपोर्ट चाहिए एजुकेशन सिस्टम से इस ब्यूटीफुल से एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा बूमिंग बनाने के लिए। संतोष सर। मेरे दिमाग में एक चीज ये क्लिक हुई ना कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद ही सिलेबस ये कर देती है। उसके जगह ना मतलब एक टीचर को पता होता है कि उसके बच्चा कहाँ तक पढ़ सकता है और क्या पढ़ सकता है। तो आई थिंक उस ये होना चाहिए, क्या कहेंगे हम, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, या फिर ये एक सपोर्ट अगर मिल जाए कि इस बच्चे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उसे जाने दो, 10th तक बेचारे को मत घसीटो वो सब्जेक्ट तक, उसे दूसरा सब्जेक्ट देके ऑप्शन देकर उसे कुछ और एक जैसे लाइक एक पहले गुरुकुल में जैसे क्रेडिट सिस्टम हुआ करता था। ओके, एक क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए कि आपको 10 सब्जेक्ट दे दिए गए, आप कोई भी 5 चूज करो और 5 आपको क्लियर करना है, और आपको नहीं जम रहे तो आप एक्सचेंज कर लो, वो सब्जेक्ट स्विच कर लो। बट ना बेफालतू उस बच्चे की एनर्जी उसमें गुथा कर कोई फायदा नहीं है, वो बच्चा ना इरिटेट हो जाता है। मेरा ही एक स्टूडेंट है, लिटरली मैं बता रही हूँ, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, मैथ्स में, बट उसके पेरेंट्स का, और लकीली वो सेंटर पॉइंट का है तो उसके पास ये है कि वो 2 सब्जेक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह। बट उसके पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं कर लेगा, जैसे भी घिस घिसा के 10th तो निकालना ही है, 10th तो निकालना है। अरे 10th निकाल कर क्या करेगा वो, जब उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, जब उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, जब उसका फ्यूचर उसको नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या मतलब उस चीज को करके। और जब उसके 10th के परसेंटेज डाउन हो जाएंगे तो आप उसे ही ब्लेम करोगे एज वेल एज टीचर को। अरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की पता है बहुत ये हो जाती है, क्या कहेंगे हम, बच्चा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो एक ये चीज है। दूसरी, सरकार कहती तो या सिस्टम कहता तो है कि कंप्यूटर पढ़ा दो बच्चों को, ठीक है, बट प्रैक्टिकली कोई नहीं पढ़ाता है। किताब में दे देते हैं ब्लॉक कोडिंग, टीचर ब्लैक बोर्ड पे बताता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उतना क्या कहेंगे हम, रिसोर्स एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता। आप 45 मिनट्स का लेक्चर दोगे, आपको सिलेबस भी कराना है, फिर एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दो कि टीचर खुद डिसाइड कर पाए कि कितने पोर्शन पर एग्जाम लेना है वीकली। ऐसे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल मोर देन मार्क्स बोलो या बियॉन्ड एग्जाम बोलो, ये ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकती है, राइट? कि लाइक आप आज के टाइम पे सेल्फ लर्निंग वाली चीजें चल रही है तो वो इजीली सीख सकते हैं इन सब चीजों से। मोस्टली पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में तो क्या होता है, मैथ्स या साइंस के टीचर को कहते हैं कि आप कंप्यूटर भी पढ़ा दो। अरे भाई उस बंदे की उसमें स्पेशलिटी नहीं है, तो वो तो ऊपर ऊपर का ही पढ़ाएगा। क्या आप ऐसे टाइप कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कर सकते हो, और एक पीसी पे 3-3 बच्चों को बिठा देगा, करो जो करना है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और फिर एग्जाम में आप दे दोगे ये कोडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हो, बच्चे को रट्टा मारना पड़ेगा। और आप लिख कर देख लो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक सबसे ज्यादा बच्चे कंप्यूटर सब्जेक्ट से डरते हैं, और उसी में उन्हें सबसे ज्यादा कम मार्क आते हैं आफ्टर मैथ्स। दैट्स ट्रू। एंड संतोष सर, आपका क्या कहना है कि लाइक एक टीचर के क्या राइट्स होने चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम से? सबसे पहले तो टीचर को टीचर बनाना जरूरी है। टीचर को टीचर बनाने से आपका क्या मतलब है? लाइक आपका डेफिनेशन टीचर के लिए अलग है? जितने, हाँ, मेरे लिए टीचर का डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। मैं जानना चाहूंगा टीचर को आज के डेट में जिस स्कूल से, आप किसी भी स्कूल को उठा लो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ के टीचर नहीं है। वहाँ के टीचर है, वहाँ के टीचरों को मार्केटिंग कंसल्टेंट कह सकते हो, पर्सन कह सकते हो, क्लर्क बोल सकते हो आप, ठीक है, और कहते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर कह सकते हो, ठीक है, एनीथिंग बट टीचर कह सकते हो। रीजन बीइंग, यहाँ पे स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, वो क्या कहते हैं, समर वेकेशंस देते हैं, 1 महीना 2 महीना जो भी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये चीज सुना होगा कि जब ये समर वेकेशंस आते हैं तो द टीचर्स डेली डोंट गेट पेड। ओके, नहीं मुझे ये नहीं पता था। उनको ये बोला जाता है कि आप एक काम करो, आप अगर आपको सैलरी चाहिए तो आप आओ, स्कूल आओ, पैम्पलेट्स ले लो और हर घर पे जाओ जहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं और स्कूल को प्रमोट करो। ओके, दैट्स लाइक
ये गलत है। यस, कन्विंसिंग करना कहते हैं, ये फिलॉसफी चलती है ऑलमोस्ट हर स्कूल में कि टीचर्स कन्विंसिंग करने जाते हैं ड्यूरिंग दी समर ब्रेक्स। कौन सी फिलोसफी हाँ, सर? ये कन्विंसिंग करना कहते हैं, मेरी मम्मी का स्कूल है, मम्मी प्रिंसिपल है, तो इट इज वेरी कॉमन टू सेंड टीचर्स आउट देयर कि गो एंड कन्विंस पेरेंट्स। पर आई डोंट थिंक सो कि लाइक ये टीचर्स का काम होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो स्कूल्स हैं हम्म, ये इस चीज को प्रमोट करते हैं। ओके, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से बात करोगे तो हम वी हैव गॉट सम इनकॉम्पिटेंट इमोरल मिनिस्टर्स रनिंग द एंटायर आई एग्री ऑन दिस। तो जब आपके पास ऊपर से ही कचड़ा है तो आप नीचे अच्छा कैसे क्या इम्पैक्ट कहते कर हैं, सकते हो? आप टीचर को क्या करोगे? हाँ, टीचर्स का काम होता है कि कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च करे। कितने टीचर्स को आपने सुना है कि उन्होंने रिसर्च किया है? वेरी रेयर। लाइक जब तक हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तब तक तो रिसर्च क्या है और क्यों करनी है इसके बारे में पता भी नहीं होता। पता भी नहीं होता है। अभी हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपको दो सेट ऑफ हिस्ट्री आपको बहुत सुनने में मिलेगी। एक मुगल हिस्ट्री सुनने में मिला होगा और एक ब्रिटिश हिस्ट्री हाँ, सुनने में मिला लेकिन होगा। इंडियन की जो रियल हिस्ट्री है वो नहीं। लेकिन इंडियन की रियल हिस्ट्री आई क्यों रियली नहीं? एग्री ऑन दिस। और एंड इंडियन रियल हिस्ट्री में क्यों नहीं कुछ काम किया है? आप रोमिला थापर के बुक्स उठा लो, आप कोई भी लीडिंग हिस्टोरियन के बुक्स उठा लो, वो ये बात करेगा कि महल किसने बनाया। कोई भी ये नहीं बताता कि तंजावुर का फेमस बृहदीश्वरा टेम्पल कैसे एक्चुअली बनाया। बेसिकली क्या है तो वो इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करते हैं। इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करते हैं और हमारे को दिखाते हैं। मतलब जो इंडियन जो एक्चुअल राइटर्स हैं अभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, जो मैथमेटिक्स, मेरे को पहले आई फियर मैथमेटिक्स। मेरे को आप प्रोफेसर हो गए? अ, ओके, ये आयरनी नहीं, है। मैं आई एम इनटू ओके, कंप्यूटर्स, प्योरली ओके, कंप्यूटर्स। तब तो बनता है। मेरे पास जो बंदा अगर ये बोल के आता है कि कंप्यूटर्स पसंद नहीं है तो मैं आई विल मेक श्योर दैट ही गेट्स मैरिड एंड टू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ओह, लैंग्वेज एंड ही स्टार्ट्स लर्निंग ओहो, इट। दैट काइंड ऑफ अ गारंटी आई कैन। ओके, अभी क्या हुआ, जब मैं कंप्यूटर सीखने लगा तो उसमें सब आया फिबोनाची सीरीज। अभी जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, एक किस अंग्रेज ने लिख करके भेजा हाँ, यार फिबोनाची सीरीज, ना समझ में आया, ना इसका कोई यूज है, ना कुछ है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने उसको देखा कि ये एक्चुअल में फिबोनाची सीरीज नहीं है, ये कुछ वैदिक रिलेटेड कुछ है जो कि यज्ञ में यूज होता है। हाँ, अब मेरे को वो चीज उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आई। तो ये सारी चीजें जो है ये कोई एक्सप्लोर करता नहीं है, नन ऑफ द टीचर्स एक्चुअली एक्सप्लोर। तो अगर वो एक्सप्लोर करते ही नहीं है तो फिर कैसे आप बताओगे कि भैया हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं? भाई एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी के बगैर हमारे ऋषियों ने 9 ग्रह गिना दिए, एक्चुअली न, और आज उनकी पोजीशन तक बता दी। उनके पोजीशन तक या बता दी। तो हमने फिर उसके बाद किया क्या? कुछ नहीं किया। एक्चुअली अगर मैं वो उस कैलेंडर का नाम भूल रहा है, आपको पता होगा, जो लाइक सालों चलता है हमारे कल्चर में, जिसकी वजह से लाइक उसे उसे पंचांग पंचांग, या बोलते हाँ हैं। पंचांग। तो लाइक कि एक ऐसा कैलेंडर, लाइक नॉर्मल अगर इंग्लिश कैलेंडर आप देखो तो आप उसमें एक डेट, एक दिन बता सकते हो, और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आप बता सकते हो कि सनराइज और सनसेट का टाइम क्या होगा। बट पंचांग में आप किसी भी ग्रह की, किसी भी नक्षत्र की पोजीशन बता सकते हो एक्चुअल टाइम पे। एग्जैक्टली इन दैट्स एग्जैक्टली। और वो मतलब आज के डेट में ये बोल सकते हैं कि भाई उसका क्या यूज है, लेकिन जब आप उसको स्टडी करने बैठोगे ये सब चीजें स्कूल्स में कहीं पे भी नहीं पढ़ाई पढ़ाई जाती एक्चुअली, इनकी जरूरत है। तो ये इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि जब आपने अपने टीचर को एज अ क्लर्क बना करके रखा हुआ है, एज अ सेल्स, मतलब मैं ये बोलूंगा सेल्स मैनेजर, उनको लिटरली सड़क पे खड़ा कर दिया जाता है। आप जैसे गाड़ी लेकर के जा रहे हो, कभी बार आपने नोटिस किया होगा सिग्नल पे गरीब बच्चे जो है कुछ ना कुछ बेचते हुए। आज के डेट में हमारे टीचर्स की हालत ये है कि वो रोड पे खड़े होकर के, सिग्नल पे खड़े होकर के दे स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द पैम्फलेट्स, ब्रोश्योर्स। ओके, टेलीकॉलर का जॉब कर रहे हैं बेचारे। तो उन लोगों को कहाँ मिलेगा ये अपॉर्चुनिटी कि भैया वो एक्सप्लोर करे, डीप एक्सप्लोर करे कि क्या है क्या नहीं है। कैसे हम अपने टीचर्स को ये बोल सकते हैं कि आकर के आप आज आप किसी भी टीचर के पास जाओ, वो कहेगा कि मेरे पास ये फलाने बुक्स पढ़े हुए हैं, मैं इन बुक्स के हिसाब से पढ़ा दूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, आई गॉट 3 किड्स। ओके, एंड बड़ा वाला इज अराउंड 6 years old. ओके, When he was 3.5 years old, I taught him verbally certain things in Sanskrit. आज के डेट में वो without any pronunciation mistake, he chants it very clearly. ना बुक की जरूरत पड़ी, and the same happened with me also. My dad taught me without even looking at the book.
तो हम लोग उस सेगमेंट में से आते हैं कि हमारे को बुक की जरूरत नहीं पड़ती, हम बुक देखते भी नहीं है, हम बगैर बुक देख करके हम वी कैन टॉक, वी कैन चैंट द श्लोकास एंड जो लिटरली जो मतलब जैसे पंडित वगैरह जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, दे गेट शिट स्कैर्ड बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज वी नो हाउ द थिंग्स आर टू बी Yes. डन। तो ये एक्सप्लोरेशन जो है आज के डेट में हमारे टीचर में से किसी के भी नहीं है। वो ये देखते हैं कि भैया मार्क्स क्वेश्चन पेपर हमने सेट कर दिया, question paper has to be in line with the CBSE or the whatever the board is, and then वो जो भी लिख रहा है उसके वो उससे मैच कर दिया जाएगा। और आई गेस अब ठीक तो है। लाइक कंप्यूटर्स भी चेक करने लगे हैं पेपर, उसकी भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू हाँ, मार्क योर। वो कंप्यूटर्स में भी उन्होंने क्या किया कि भैया कौन अपना दिमाग यूज करेगा, चलो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को Exactly. देते हैं, उसमें जो वो बोलेगा वही करेंगे। तो मतलब आप अपना दिमाग लगाने के को राजी नहीं हो, आप सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड छोड़ रखा है। अब वो उसने बोल दिया कि आप फेल हो उसने तो बोल दिया फेल हो, पास हो तो पास हो। भले ही वो पास हो तो पास हो, और वो पास जो वाला बंदा वो कितना भी बेवकूफी क्यों ना निकले, पास है but वो पास वो एक्चुअली टॉपर है, भले ही उसे कुछ ना आता प्रैक्टिकल लैंग्वेज, वो प्रैक्टिकल भले में उसको उसे भले कुछ कुछ नहीं ना आता। आता। एग्जैक्टली। तो अब ये अभी मैं एक अभी रिसेंट एक सिचुएशन बता रहा हूँ। मैंने अपने बच्चे को एक स्कूल में डाला, मैंने कहा भैया चलो ठीक है, कुछ थोड़े दिन के लिए मतलब बाहर, घर से बाहर निकलेगा, थोड़ा सा घुलेगा मिलेगा, इस पर्पज से भेजा था, पढ़ने के लिए नहीं भेजा था। अभी क्या है, उसको माहौल पसंद नहीं आया, तो हमने कहा ठीक है भैया माहौल पसंद नहीं आया, चलो कोई नहीं, घर पे बैठो, घर पे बैठ के पढ़ो। मैं वो स्कूल के पास गया, मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारे को 3,000 रुपये एडमिशन फीस दिया है, मेरा बेटा एक दिन अटेंड किया है, तुम एक दिन की पैसे काट लो, बाकी के दे दो मेरे को। उन्होंने कहा नहीं ये रिफंडेबल नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अपने एंड से एस्केलेट किया। अभी अभी मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर टीचर को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। ये एक एक्चुअल इशू अब है कि अगर एक जैसे हम लोगों ने एंगेजमेंट की बात की कि टीचर स्टूडेंट का एक अच्छा एंगेजमेंट होता है, तो मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में कई बार हाँ देखा है कि टीचर अगर प्रॉब्लम में है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर को एक्चुअल सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट मैनेजमेंट के जाके, करेक्ट ओके, बट कई मोस्ट ऑफ टाइम करेक्ट, टीचर अकेला होता है। अकेला होता है। तो अभी अभी क्या हुआ, मैंने वो इश्यू एस्केलेट किया, और मैंने एस्केलेट किया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एजुकेशन ऑफिसर होता है जिसके पास बहुत जबरदस्त पावर्स होते हैं। ठीक है, वो चाहे तो स्कूल बंद करा दे, वो चाहे तो स्कूल के प्रिंसिपल को धक्के मार के निकाल दे, ये भी इतना पावर रहता है उसको लिख करके भेजा। वो बंदा मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताने लगा, कहता सर मैं क्या करूं, मेरे को बता दो आप। मैंने कहा क्यों सर क्या हुआ? मैं रात को ना 1 बजे गया हूँ घर, और पिछले 2 साल से मैं 1 बजे घर जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मतलब मैं तेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर के आया, तू मेरे को अपनी प्रॉब्लम गिना रहा है। And those guys, they don't have life. Why? Because we have education ministers like DP Pradhan and this Savita Indra Reddy, who are basically they have their own colleges, Okay. schools. तो वो जब वो अपना ही स्कूल और कॉलेज चला रहा है, तो फिर वो किसी और स्कूल और कॉलेज के प्रॉब्लम के ऊपर हाथ क्यों लगा? दैट्स काइंड ऑफ अ ट्रू कि लाइक जब मेरा अपना धंधा चल रहा है तो दूसरे वाले में क्यों ही पैर अड़ाना है। और ये these are all stakeholders. I rub your back, you Yeah. rub my back, but we will not confront each other. तो आपने अपने टीचर्स को क्लर्क बनाया, किसी ने आवाज नहीं। ऊंची की तो उसको निकाल दिया। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर्स जो है, आई फील वेरी पिटी ऑन देम। ओके, लॉकडाउन हुआ, ठीक है, आपके पास 1 लाख के आसपास गवर्नमेंट टीचर्स है, आप उनको 2,000 रुपये महीना दे रहे हो, गवर्नमेंट दे रही है 2,000 रुपये महीना। भाई 2,000 रुपये महीने से किसका घर चलता है? इससे ज्यादा महंगा नेटफ्लिक्स बिकता है। इससे ज्यादा महंगा नेटफ्लिक्स बिकता है। तो मेरा जो मैं एक्चुअली पंकज से भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, और पंकज को मतलब काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ रीच आउट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली या तो मेरे पास कभी टाइम नहीं होता, या फिर कुछ बात नहीं बन पा रही। लेकिन मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, यू नो, एंटरप्रेन्योर्स लाइक पंकज या द ओनर ऑफ मोर देन मार्क्स, कि भैया ये जो गवर्नमेंट टीचर्स वाले हिसाब किताब हैं, क्या हम इनको एक प्लेटफॉर्म में लेकर आ सकते हैं जो कि अपना खान एकेडमी जैसा स्ट्रांग हो? और खान एकेडमी में हर चीज, लेकिन दे पे एक्सट्रीमली वेल टू देयर टीचर्स। अभी सोचो वो कैसे कर रहे होंगे, और वो बंदा बैठा कहाँ पर है? वो लंदन में बैठा हुआ, वो इंडिया में नहीं बैठा हुआ, यूएस में नहीं बैठा हुआ। तो टीचर्स को अगर किसी तरीके से इम्प्रूव लाना है तो एक ही तरीका है कि उनको एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म में लेकर आया जाए, जहाँ पे उनको दिखाया जाए कि भैया ये पैसा तुम्हारा है,
ओके, क्योंकि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं टीचर जरूर हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ मैं लिटरली बनिए की थिंकिंग के साथ जाता हूँ, एंड विच इज अ गुड थिंकिंग, क्योंकि वो मेरा कस्टमर है। कस्टमर को बिगाड़ना नहीं है, सीधी सी बात है। उसने तुम्हारे को पैसा दिया है, उस पैसे से तुम अपनी रोजी रोटी खा रहे हो, दाल तो वो चावल आदमी खा भी रहे हो। खुश रहना चाहिए। वो आदमी खुश रहना चाहिए, जेन्युइनली आप उसको जो दे सकते हो दो। ये नहीं कि मतलब जो उसने ऊट पटांग सा उसने एक्सपेक्ट किया तुम वो देने चले गए, नहीं। लेकिन जो उसने पे किया है और जो हक है वो उसको मिलना चाहिए, ओके सीधी सी। ओके तो अभी लाइक पीपल लाइक डॉक्टर मालपानी, ऐसे कुछ एंजल इन्वेस्टर्स के जरिए अगर हम टीचर्स की लाइफ बदल सकते हैं तो दैट वुड बी आइसिंग ऑन द केक। फिर ये बाईजूस ये सब आई बंद हो गेस जाए। यही और एक इनिशिएटिव हो सकता है कि मे बी इस समय स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये अलग चीज है, लेकिन एट अ पॉइंट हमें टीचर्स करना होगा कि टीचर्स को हम माने, क्योंकि स्टूडेंट आज ना कल खुश होगा, लेकिन टीचर्स का हैप्पी रहना जरूरी है। एग्जैक्टली, टीचर्स को खुश कर दोगे, टीचर्स अपना पूरा मतलब पूरी जान लगा देगा हाँ वो ये दिखाने के लिए कि भैया किसी कोई बंदा मेरी केयर कर रहा है, मैं अब जमीन आसमान एक कर दूंगा कि उसके पास स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हो। ओके नॉट टू टेक अननेसेसरी मनी, बट हाँ ये मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट आधा भरा है, या क्या कहते हैं कुछ हद तक भरा है, 1/4 खाली है, क्योंकि 1/4 खाली होना जरूरी है। अगर मैंने पूरा पेट भर दिया टीचर का तो हाँ हो जाएगा, ये भी सच है। होने का। थोड़ा सा पेट खाली रख करके उसको दौड़ा दिया, वो क्या चीज लेकर आता है दैट वुड बी आइसिंग ऑन द केक। एग्जैक्टली लाइक आई गेस इस टॉपिक पे हम लोग आपके साथ एक और पॉडकास्ट कर सकते हैं संतोष सर, लाइक अगर आपके पास टाइम हो तो। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल ये कर बहुत सकते हैं अमेजिंग होने वाला है। आई गेस आज का पॉडकास्ट वी आर वे टू लेट, जितना हमें खत्म करना चाहिए था हम उससे काफी ज्यादा आगे चले गए, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा था, राइट अंजलि? राइट। और जो संतोष सर ने कहा ना मैं कंप्लीटली Yeah. एग्री करती हूँ, बट ये गवर्नमेंट टीचर्स को ना क्या कहेंगे हम, वोटिंग कार्ड्स उसकी अभी लाइक पीपल लाइक डॉक्टर मालपानी, ऐसे कुछ एंजल इन्वेस्टर्स के जरिए अगर हम टीचर्स की लाइफ बदल सकते हैं तो दैट वुड बी आइसिंग ऑन द केक। फिर ये बाईजूस ये सब आई बंद हो गेस जाए। यही और एक इनिशिएटिव हो सकता है कि मे बी इस समय में स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये अलग चीज है, लेकिन एट अ पॉइंट हमें टीचर्स करना होगा कि टीचर्स को हम माने, क्योंकि स्टूडेंट आज ना कल खुश होगा, लेकिन